चीजों को समझना पड़ेगा। आखिर जो टॉपर्स लोग होते हैं, चाहे वो स्कूल टॉपर हो बच्चों, या फिर डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो, या फिर स्टेट टॉपर हो, आखिर वो भी पढ़ रहे होते हैं, आप भी पढ़ रहे होते हैं। उनका पढ़ाई आपके पढ़ाई में 5 इंटू 3 15 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 6 मेन पार्ट यही है, और इसमें किसी तरह का कोई गलती नहीं करना है। कैसे बनाएंगे कि पूरा का पूरा 15 नंबर आपको मिलेगा, जरा देखिए यहाँ पे समझिएगा इस चीज को। क्वेश्चन नंबर जो स्पीच यानी कि भाषण होता है, ये लिखा गया है किसके द्वारा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ये एक एसे है बर्ट्रांड रसेल के द्वारा लिखा गया। सारा चैप्टर बच्चों वन शॉट है, वीडियोस जाकर के जरा वीडियो को देखिएगा, आपको मिलेगा वन शॉट हर एक चैप्टर का। आराम से पढ़िए, वहां पे ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यदि किसी भी स्टूडेंट का अगर ये 7 में से एक भी अगर कहीं से भी अगर कंफ्यूजन वाला है, अगर आप नहीं पढ़े हैं, तो आप इसको सबसे पहले कवर कर लीजिएगा। इन सभी क्वेश्चंस का बच्चों जवाब, इन सभी जो भी आपका डाउट है, क्वेश्चंस है जो एग्जाम से रिलेटेड, जो भी प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे हैं, सभी का सॉल्यूशन मिलने वाला है। ध्यान से सुनेंगे आप और आप चीजों को समझ लेंगे। गारंटी के साथ कहते हैं बच्चों कि आपका जो तैयारी होगा एक टॉपर्स के जैसा होगा। जिस प्रकार से टॉपर्स लोग पढ़ते हैं और टॉप करते हैं, उसी तरह से आप भी पढ़ेंगे और आप टॉप करेंगे, इस बात की गारंटी है। तो किस प्रकार से आप चीजों को पढ़ेंगे ताकि आपका एग्जाम बेहतर से भी बेहतर होगा? तो बच्चों कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। आखिर जो टॉपर्स लोग होते हैं, चाहे वो स्कूल टॉपर हो बच्चों, या फिर डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो, या फिर स्टेट टॉपर हो, आखिर वो भी पढ़ रहे होते हैं, आप भी पढ़ रहे होते हैं। उनका पढ़ाई आपके पढ़ाई में, चीजों को समझना पड़ेगा। हम इस वीडियो में जो बात करेंगे बच्चों, ये उस विद्यार्थी के लिए होगा जो बिहार बोर्ड क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं और वो कंफ्यूजन में है कि तैयारी किस प्रकार से करें, खास करके इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। बच्चों यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर के हम बता रहे हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप जो है यही काम करेंगे जो काम हम आपको केवल और केवल इंग्लिश के लिए बताने वाले हैं। चाहे वो सब्जेक्ट आपका हिंदी हो, चाहे वो फिर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, चाहे साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है। तो ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे चीजों को। आप सबसे पहले तो ये सोचे कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा। या फिर बहुत सारे बच्चे लोग तो गेस क्वेश्चन के चक्कर में पड़ जाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो है गेस वाला हमको मिल जाए, ताकि एग्जाम में वो क्वेश्चन को हम याद कर ले और एग्जाम में उस क्वेश्चन को हम लिख दें। तो बच्चों गेस क्वेश्चन आपको मिलेगा कहाँ से? तो कुछ स्टूडेंट्स टीचर के पास पढ़ते हैं और टीचर ही गेस क्वेश्चन को प्रोवाइड कर देते हैं, या फिर मार्केट में बहुत सारे ऐसे भी बुक्स हैं जो कि गेस क्वेश्चन के लिए आपको एकदम बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास खुला हुआ है। मार्केट से या तो बुक खरीद सकते हैं, आप किसी टीचर के पास पढ़ते हैं तो गेस क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। बच्चों गेस क्वेश्चन तो चलिए मिल गया आपको, लेकिन उस गेस क्वेश्चन में भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन को आपको कवर करना है, इन सभी चीजों को समझने के लिए आपको सिलेबस को, आपको उन सभी टॉपिक्स को ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा, देखना होगा कि कौन सा टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी ओवरऑल उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको सभी पॉइंट्स को, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको समझ लेना होगा कि कौन सा पॉइंट कितने नंबर का क्वेश्चन, कौन सा नंबर में क्वेश्चन वो दिया होगा। जैसे हम यहाँ पे बताते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में बच्चों जो आपका 100 मार्क्स का जो इंग्लिश होता है, 100 मार्क्स का जो इंग्लिश होता है, ये आपका बुक से भी होता है और ग्रामर से भी होता है। बुक्स इसलिए लिखा गया है बच्चों क्योंकि बुक आपका 2 होता है क्लास 12 में। एक तो होता है रेनबो पार्ट 2, और दूसरा जो बुक होता है बच्चों ये होता है आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश का बुक होता है। एक तो हो गया आपका रेनबो पार्ट 2 जो कि मेन बुक होता है, और दूसरा जो बुक हो गया वो कौन सा? स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। 100 मार्क्स लाने के लिए आपको बुक और ग्रामर दोनों का स्टडी करना होगा, तब जाकर के आप 100 मार्क्स में ज्यादा से ज्यादा नंबर बच्चों 90, 95, 95 प्लस, तब तो आप टॉपर्स के जैसा आपका भी परफॉर्मेंस होगा और आप टॉपर की लिस्ट में आएंगे। इसके लिए आपको बुक भी पढ़ना होगा और ग्रामर को भी पढ़ना होगा। देखिए आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर ये बच्चों 2 सेक्शन में बटा होता है। एक है सेक्शन ए और दूसरा होता है सेक्शन बी। क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शन में होता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ये जो बच्चों सेक्शन ए होता है ना, ये होता है ऑब्जेक्टिव वाला, ऑब्जेक्टिव, जहां पे ऑप्शन दिए होते हैं 4 और आपको चारों में से सही वाला को चूज करना होता है। और जो सेक्शन बी होता है इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट बोलते हैं बच्चों इसको, जहां पे आपको लिखना होता है, जहां क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं, समरी दिया होता है। किसी भी सब्जेक्ट में बच्चों यही होता है, 2 सेक्शन में आपका क्वेश्चन पेपर बटा होता है, एक ऑब्जेक्टिव के लिए और दूसरा सब्जेक्टिव के लिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बच्चों सेक्शन ए की, अगर हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं तो इंग्लिश में बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपका 50 मार्क्स होता है। यही अगर हम बात करते हैं साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री का, तो वहां पे 50 मार्क्स का नहीं होता है बच्चों, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल भी होता है। केमिस्ट्री वाले में प्रैक्टिकल दे देता है, फिजिक्स वाले में भी दे देता है बच्चों, इसलिए यहाँ पे इंग्लिश में किसी तरह कोई प्रैक्टिकल तो है नहीं। 50 मार्क्स का आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों याद रखिए ग्रामर से भी होगा और बुक से भी होगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि 60% क्वेश्चन, यानी बच्चों 50 नंबर का जो आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पे टोटल क्वेश्चन की संख्या कितना होता है? तो 100 होता है। 100 क्वेश्चन देता है, जहां पे आपको केवल और केवल 50 क्वेश्चन बनाना होता है। अब ये 50 क्वेश्चन जो बनाना होगा, 100 दिया है और केवल 50 बनाना, यानी 50 क्वेश्चन आप आसानी से छोड़ सकते हैं, जहां पे भी कंफ्यूजन हो, दिक्कत हो, डाउट हो। इसमें से बच्चों 100 क्वेश्चन में से 1 से लेकर के और 60 तक जो क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन होता है ग्रामर सेक्शन का।
ग्रामर में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है हम अभी बता रहे हैं आप लोगों को, बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा और चीजों को समझिएगा। गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो जबरदस्त आएगा, मस्त आएगा। फिर बाद में आकर के कमेंट करके बताइएगा कैसा क्या हुआ। देखिए यहाँ पे 1 से लेकर के 60 तक बच्चों ये क्वेश्चन ग्रामर का होगा, और जो 61 से लेकर के और 100 तक यानी कि 40 क्वेश्चन जो होगा ये आपका बुक से क्वेश्चन होगा। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छा करने के लिए ग्रामर का नॉलेज बहुत जरूरी है, ग्रामर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपका इंग्लिश में 90 प्लस 95 प्लस आए तो ऐसे कंडीशन में ग्रामर और बुक दोनों को लेकर के चलना होगा बच्चों, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है जहां पे 60% ग्रामर से और 40% क्वेश्चन से। अगर सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव पार्ट होगा तो 60% बुक से और 40% ग्रामर से होगा, इंग्लिश कॉम्पोजिशन से होता है। अगर हम बात करते हैं ग्रामर कि कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसको हम पढ़ लेंगे तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ग्रामर से छूटने वाला नहीं है, ग्रामर से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। कौन कौन सा टॉपिक अगर हम पढ़ लेते हैं तो यहाँ पे बच्चों लिखा गया है, देखिए यहाँ पे है ग्रामर का नंबर 1, एक है सिंटैक्स जिसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं बच्चों। अगर आप इसे पढ़ लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को तो गारंटी के साथ हर साल क्वेश्चन पूछता है, इस साल भी पूछेगा। उसके बाद टेंस है, इसके बारे में क्या कहना, ये तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में ये आ जाता है। इसका 5-6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद बच्चों मॉडल वर्ब्स है, मॉडल वर्ब से क्वेश्चन रहेगा। वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, ये 7 टॉपिक है, इसको तो आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यदि किसी भी स्टूडेंट का अगर ये 7 में से एक भी अगर कहीं से भी अगर कंफ्यूजन वाला है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप इसको सबसे पहले कवर कर लीजिएगा। कौन कौन सा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंटैक्स, टेंस, मॉडल, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन। बच्चों इसके अलावा ग्रामर का ही क्वेश्चन होता है जो कि कुछ अलग तरीके से दिया होता है, वो होता है करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस में आपका बच्चों घुमा करके सेंटेंस दिया होता है, एक सेंटेंस दिया होगा, यानी 4 ऑप्शन दिया होगा, उसमें से आपको बताना होता है कौन सा चारों में से सही है। इसी को कहते हैं करेक्ट सेंटेंस। उसके बाद होता है कंबाइन सेंटेंस, 2 सेंटेंस दिया होता है, ग्रामर के नियम के अकॉर्डिंग इसको कंबाइन करना होता है। और उसके बाद स्पेलिंग मिस्टेक होता है, स्पेलिंग मिस्टेक। इसके अलावा बच्चों वोकैब पार्ट से भी, वर्ड मीनिंग सेक्शन से भी कुछ वर्ड मीनिंग वगैरह दे दिए जाते हैं, जैसे कि एंटो साइनो से क्वेश्चन रहेगा, इडियम्स एंड फ्रेज से रहेगा, साइनो एंटो से रहेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है और फ्रेजल वर्ब होता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बच्चों अनेक शब्दों का एक शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द। फ्रेजल वर्ब क्या होता है, तो फ्रेजल वर्ब बच्चों एक से अधिक शब्दों से बना हुआ वर्ब होता है, एक से अधिक शब्दों से बना हुआ वर्ब होता है, जैसे कि गिव अप, ब्रेक इनटू, लुक आफ्टर, ये सब फ्रेजल वर्ब के अंतर्गत आता है। इडियम्स एंड फ्रेज क्या होता है, तो इडियम्स एंड फ्रेज बच्चों एक तरह का ये मुहावरा टाइप का वर्ड होता है, जैसे कैट्स एंड डॉग्स, भारी बारिश होना, मूसलाधार वर्षा होना। तो सिनोनिम एंड एंटोनिम्स यानी कि पर्यायवाची और विलोम शब्द, ये सब भी आपके एग्जाम में दे दिए जाते हैं। आप इन सब पे ज्यादा दिमाग लगाने से अच्छा है बच्चों, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 85 बनाना है, आप इन सब पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। आपका रिजल्ट जो है ग्रामर में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं बच्चों डिस्क्रिप्टिव पार्ट का, यानी 50 मार्क्स के लिए जो लिखने वाला होता है, इसमें कितना क्वेश्चन होगा, 7 क्वेश्चन होगा, 7 क्वेश्चन होता है, 50 नंबर का होता है बच्चों। ये कैसे बनाएंगे, कैसे लिखेंगे, कौन सा क्वेश्चन आएगा, नंबर 1 में कौन सा क्वेश्चन रहेगा, 2 में कौन सा, 3, 4, 5, 6, अंत में है 7, यानी 7 क्वेश्चन 50 मार्क्स। कैसे बनाना है वो सब हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बच्चों। सबसे पहले जो 7 क्वेश्चन रहेगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा ए से, ये 8 मार्क्स का होता है, हड़बड़ाना नहीं है। ऐसे बच्चों आप आसानी से लिख दीजिएगा, यहाँ पे 5 अलग अलग ऑप्शन दिया होता है, 5 ऐसे होगा, आप देख लीजिए कौन सा सबसे आसान है, उसको आप बना दीजिए और उसको लिख दीजिए आप। और ये कितने मार्क्स का होगा, 8 मार्क्स का होगा, ऐसे यानी निबंध लेख। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 2 होता है वो लाइन एक्सप्लेनेशन होता है, पोएट्री सेक्शन का, यानी कविता का किसी भी चैप्टर से लाइन उठा करके दे देता है। हाँ, अच्छा बात ये रहता है कि 4 अलग अलग लाइन दिया होता है और एक एक्सप्लेन करना होता है। वहां बच्चों लाइन एक्सप्लेनेशन में 4 अलग अलग लाइन दिया होगा, A, B, C, D करके, और चारों में से कोई एक एक्सप्लेन करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके लिए बच्चों आपको 5 मार्क्स मिलता है। और ये तो पोएट्री का है। उसी तरह से बच्चों प्रॉज कहानी वाला भी लाइन देता है और ये भी 5 मार्क्स का होता है। अगर आप ये 3 कर देते हैं तो यहाँ से आप 18 नंबर उठा लेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम लेटर राइटिंग का, तो यहाँ भी 2 ऑप्शन होता है। लेटर बच्चों फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों दिया होता है, यानी लेटर और एप्लीकेशन दोनों दिया होता है, और ये भी होता है 5 मार्क्स का। लीजिए यहीं पे 4 क्वेश्चन में आपको कितना नंबर मिल गया, 4 क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप 23 मार्क्स यहाँ पे लेकर के आ गए। क्वेश्चन आंसर जो होता है बच्चों, क्वेश्चन आंसर यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिया होगा, कोई भी 5 क्वेश्चन आपको बनाना होगा। देख लीजिए बिल्कुल आसान होता है एकदम, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, थोड़ा सा, तो आप आसानी से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बहुत सारा वीडियो भी हम बना करके रखे हैं बच्चों क्वेश्चन आंसर से, आप वहां देख लीजिएगा। चैप्टर का बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन है, 1 शॉट है, वहां देख लीजिएगा, आप लोग को बहुत मदद मिलेगा। समरी वगैरह सब आपको वहां पे दिख जाएगा। क्वेश्चन आंसर बच्चों तो आपको बनाना होता है 5 और 2-2 नंबर का होता है, इसलिए आपको क्वेश्चन आंसर के लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, जो कि एक डिस्क्रिप्टिव पार्ट का मेन पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि ये बच्चों 5 इंटू 3 15 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 6 मेन पार्ट यही है, और इसमें किसी तरह का कोई गलती नहीं करना है। कैसे बनाएंगे कि पूरा का पूरा 15 नंबर आपको मिलेगा, जरा देखिए यहाँ पे समझिएगा इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों अलग अलग 6 क्वेश्चन दिए गए होंगे और आपको बनाना मात्र 3 है। देखिए 6 क्वेश्चन कैसे है, A, B, C, D, E, F, ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाएंगे आपके एग्जाम में,
और आपको मात्र बनाना होगा 3। 6 में से 3 बनाना है, इसलिए बच्चों यहाँ पे हम लिख दिए हैं 5 मार्क्स का एक होगा, 3 बनाएंगे 15 नंबर आपको मिलेगा। तो 6 क्वेश्चन वहाँ पे होगा कौन कौन सा। नंबर 1 सबसे पहले तो समरी होगा जो कि कहानी से होगा, फिर एक और समरी होगा जो कि कविता से होगा। बच्चों यहाँ भी समरी में आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, कहानी वाला में 3 ऑप्शन, कोई भी एक लिखिए ना, पोएट्री वाला में भी 3 ऑप्शन रहेगा, यानी 6 समरी में से किसी एक को आपको लिख देना है। उसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश, मैच द ऑथर्स नेम। ये बच्चों ये वाला सबसे आसान पार्ट है, 2 देता है मैचिंग वाला, एक पोएट्री का और दूसरा प्रोज का, दोनों बना दीजिए 10 नंबर यहाँ क्लियर, दोनों को बना दीजिएगा 10 नंबर क्लियर। और ट्रांसलेशन होता है बच्चों, इस पार्ट को आप मत बनाइए, आप इसे भी मत लिखिए, आप क्या कीजिए कि प्रोज वाला जो मैचिंग है वो कर दीजिए, पोएट्री वाला मैचिंग वो कर दीजिए, और एक पोएट्री का समरी लिख दीजिएगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में लिखने की आवश्यकता नहीं है, यानी स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ट्रांसलेशन और ये प्रोज सेक्शन का समरी बड़ा होता है, ये आप छोड़ सकते हैं। आपको मात्र 3 ही बनाना है। कौन कौन बनाएंगे आप, 2 मैचिंग वाला और एक पोएट्री का समरी लिख दीजिएगा। यहाँ से आपका 3 क्वेश्चन बनाते हैं, 15 नंबर आसानी से मिल जाएगा। अगर हम बच्चों बात करते हैं कि मैचिंग वाला सर कहाँ से कैसे क्लियर करेंगे, देखिए यहाँ पे आपके लिए है, आप इसको अच्छे से रट लीजिएगा, 10 नंबर 100% आपके पॉकेट में। देखिए तो कैसे इसको रटेंगे बच्चों, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसने लिखा, तो आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे महात्मा गांधी। क्या है, तो एक एसे है। भारत इज माई होम, ये क्या है, एक स्पीच है जो कि लिखे है कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऐसे आपको याद कर लेना होगा, 10 नंबर तब जाकर के आएगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं बच्चों आप इंच ऑफ स्नफ, एक स्टोरी है, लिखा गया मनोहर मलगांवकर के द्वारा। आई हैव अ ड्रीम, ये एक स्पीच है बच्चों, स्पीच यानी कि भाषण होता है, ये लिखा गया है किसके द्वारा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ये एक एसे है, बर्ट्रांड रसेल के द्वारा लिखा गया। सारा चैप्टर बच्चों 1 शॉट है, वीडियोस जाकर के जरा वीडियो को देखिएगा, आपको मिलेगा 1 शॉट हर एक चैप्टर का, आराम से पढ़िए, वहां पे ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। द आर्टिस्ट किसने लिखा, तो एक स्टोरी है, सीगा नोया के द्वारा लिखा गया है, ये एक जापानीज राइटर है। और चाइल्ड इज बॉर्न, ये एक एसे है, जर्मेन ग्रीड के द्वारा लिखा हुआ, आपको सब रट लेना होगा। हाउ फ्री इज द प्लेस, एसे है, डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया। द अर्थ स्टोरी है, एच.ई. बेट्स के द्वारा लिखा गया। इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज, एक ट्रैवलॉग है बच्चों, इसका होता है यात्रा लेख। क्या होता है इसका, यहाँ लिख देते हैं, यात्रा लेख होता है, यात्रा लेख होता है, ये लिखा गया है पर्ल एस बक के द्वारा। अ मैरिज प्रपोजल, यह एक ड्रामा है, कॉमेडी है, एंटोन चेखव के द्वारा लिखा गया। ये प्रोज सेक्शन का 11 चैप्टर्स है। अगर बात करते हैं पोएट्री सेक्शन का 10 चैप्टर, कौन कौन सा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डॉन, ये ब्रिटिश मेटाफिजिकल पोएट है। ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है, अमेरिकन पोएट है, पीपल्स पोएट के रूप में जाने जाते हैं। ये बच्चों स्पेशल नाम है इनका, याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा मेटाफिजिकल पोएट कौन, तो आप कहेंगे जॉन डॉन, पीपल्स पोएट वॉल्ट व्हिटमैन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. Auden, ये एक इंग्लिश अमेरिकन पोएट है। ओड टू ऑटम, ओड टू ऑटम बच्चों कहीं कहीं देखिएगा ओड टू ऑटम लिखा होता है, ओड टू ऑटम। जॉन किट्स, इंग्लिश पोएट, रोमांटिक पोएट। एनी पिटैप, वॉल्टर डिलामेयर, ब्रिटिश चिल्ड्रंस पोएट है। द सोल्जर, रपर्ट ब्रूक, इंग्लिश वॉर पोएट है। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, T.S. इलियट, ब्रिटिश पोएट, अमेरिकन बॉर्न, यानी जन्म हुआ था अमेरिका में, बाद में शिफ्ट हो गए थे कहाँ पे, ये ब्रिटेन में। फायर हिम, के दारूवाला, इंडियन पोएट। अ स्नेक, D.H. लॉरेंस, इंग्लिश पोएट। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, कमला दास, इंडियन पोएटेस यस। तो बच्चों इस तरह से अगर आप ये सभी पोएट या फिर जो भी पोएट्री सेक्शन का जो ऑथर्स नेम है, प्रोज सेक्शन का ऑथर्स नेम है, अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं 10 नंबर आपका हुआ। और बताए गए सभी तरीकों को यदि आप फॉलो करते हैं तो जो यहाँ पे टॉपिक में आपको बताया गया था, हाउ टू स्टडी लाइक अ टॉपर, टॉपर्स की तरह कैसे पढ़े और कैसे हम टॉप आए, गारंटी के साथ आपका मार्क्स होगा टॉपर के जैसा होगा और आप टॉप करेंगे। लेकिन हाँ बच्चों, इसके लिए आपको सेल्फ स्टडी करना होगा, एकदम ऑनेस्टली मन लगाकर पढ़ाई करना होगा, वरना किसी तरह का कोई वीडियो देख करके आप कहीं टॉप नहीं कर सकते हैं जब तक कि खुद से आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं। और मन से, पूरे मन से आप जब तक नहीं लगेंगे बच्चों, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आज से ही, अभी से ही आपको एक अच्छा खासा स्ट्रेटजी बनाना होगा, रूटीन बनाना होगा और रेगुलरली आपको रेगुलर तरीके से आपको स्टडी करना पड़ेगा एग्जाम तक। और देखेंगे आप कि आपका जो रिजल्ट आएगा बिल्कुल जबरदस्त होगा और मस्त होगा। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, ऐसे इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ, और कुछ भी देखेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।